वंश, क्या आप सोते वक़्त खर्राटे लेते हैं? क्या आप सोते वक़्त खर्राटे लेते हैं? कभी किसी ने आपसे कंप्लेंट किया है? सिंगल आदमी हूँ, क्या पता सोते हुए खर्राटे ले रहा हूँ, नहीं ले रहा। क्या आप सोते वक़्त खर्राटे लेते हैं? घर वालों ने शिकायत तो ऐसी की है। सिद्धार्थ भाई, आपसे पूछूँ तो आप क्या खर्राटे लेते हैं सोते वक़्त? यार लोगों ने बोला तो है। देख तो कैसे शर्मा रहा है। क्या आपसे कभी शिकायत की है आपकी बीवी ने, आपके किसी घर में किसी ने कि आप सोते वक़्त खर्राटे बहुत लेते हैं? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। सुनैना जी, क्या आप खर्राटे लेती हैं? देखो मैं सो जाती तो मुझे पता नहीं। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता नहीं है मैं खर्राटे लेती हूँ। कभी कभी बीच में शेर जैसी आवाज आ जाती है मेरी। प्राण चले जा पर हवाबाजी ना जाए। नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक ऐसी घटना हुई है, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। बहुत ही मामूली सी घटना थी, लेकिन इसके कारण एक इंसान को गिरफ्तार होना पड़ा। आपको मामला बताएं उससे पहले आइए थोड़ा न्यूज रूम से चर्चा करते हैं और आपको उस मामले के बारे में बताते हैं। नवीन सर, क्या आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं? घर वालों ने शिकायत तो ऐसी की है। बड़ी आम सी ये घटना है। शशांक सर, आपसे बात करें तो क्या आप, बहुत आम सी चीज है कि आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, कभी किसी ने शिकायत की है? जी नहीं। आप एकदम साउंड स्लीपर हैं मतलब। जी। आपसे किसी ने शिकायत की है कि आप सोते वक्त खर्राटे बहुत लेते हैं, मतलब आसपास के लोगों को परेशानी होती है? आस-पास के तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मैं हाँ सोते टाइम, लेकिन जब मैं गहरी नींद में हूँ तब मैं खर्राटे लेती हूँ। हमारे साथ वंश मौजूद है। वंश से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा, वंश, क्या आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं? कभी किसी ने आपसे कंप्लेंट किया है? सिंगल आदमी हूँ, क्या पता सोते हुए खर्राटे ले रहा हूँ, नहीं ले रहा। नहीं, फिर भी मतलब घर में छोटे होते कभी मम्मा पापा ने, भाई बहन ने, किसी ने? नहीं, कभी ऐसी किसी ने कंप्लेंट नहीं की। सरोज सर से बात करेंगे। सरोज सर, सोना कितना पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। अमूमन कितने घंटों की नींद ले लेते हैं आप? ये विडम्बना है कि 4 से 5 घंटे ही सो पाता हूँ। अरे 4 से 5, पर 4 से 5 घंटे की नींद लेने वाले, ऐसा एक स्टडी है कि जो 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं वो अक्सर बहुत गहरी नींद लेते हैं। तो आप गहरी नींद लेते हैं, तो गहरी नींद में एक बहुत आम सी चीज होती है, क्या आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं? कभी हाँ, कभी ना। नहीं मानेगा। कभी हाँ कभी ना, मतलब कैसे? जब बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ, नींद पूरी नहीं होती है या आपको खासकर सर्दी जुकाम है, तब शिकायत होती है कि आप खर्राटे ज़्यादा ले रहे थे। अगर आपको मैं बताऊं कि खर्राटे लेने के कारण, ज्यादा खर्राटे लेने के कारण आपको किसी दिन हवालात की सैर करनी पड़ सकती है, तो आपका क्या कहना होगा उसमें? बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा ही मामला सच हुआ है और सामने आया। तरुण सर से भी बात करेंगे। तरुण सर, एक बहुत अनोखा मामला सामने आया है। ऐसा मामला मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं आया और हमने सोचा कि इस पे न्यूज रूम पे एक स्पेशल एक लाइव करें। क्या आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं? हाँ मेरे भाई, मेरी वाइफ ने तो बताया कि मैं लेता हूँ। एक दो किस्से और लेंगे यहाँ से। सुनैना जी हमारे साथ बैठी है, सुनैना जी से पूछ जाएंगे। सुनैना जी, क्या आप खर्राटे लेती है? देखो मैं सो जाती तो मुझे पता नहीं। और ये तो जो मैं क्या जो मतलब ये तो मतलब जो सहने वाला है वही बता पाएगा। आप बताएगा, वही बताएगा कि मैं खर्राटे लेती नहीं लेती। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता नहीं है मैं खर्राटे लेती हूँ। कभी कभी बीच में शेर जैसी आवाज आ जाती है मेरी, और उसकी वजह से मेरी खुद की नींद खुल जाती है। शेर जैसी आवाज की शेरनी जैसी? हाँ, शेरनी भी बोल सकते हो। अपूर्व सर के पास भी आता है। अपूर्व सर से पूछते हैं, सर आप क्या सोते वक्त खर्राटे लेते हैं? कभी आपसे किसी ने ऐसा कहा है कि यार आप नहीं, खर्राटे बहुत लेते हैं? किस्मती से ये शिकायत किसी ने नहीं की। और मुझे लगता है कि बहुत सारी जैसे और उन लोगों को बीमारी होती है, फीवर होता है और तमाम बीमारियां होती हैं, उसमें आदमी खुद प्रॉब्लम में होता है। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि सामने वाले को दिक्कत होती है। जो खर्राटे ले रहा है वो तो सो रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है उसे दिक्कत होती तो है। क्या आपको किसी के खर्राटों से दिक्कत हुई है? मुझे नहीं हुई, लेकिन एक मेरे साथियों को बहुत दिक्कत हुई थी। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं बैचलर हुआ करता था, एक शादी में गया और शादी में हॉल में सब लोग सो रहे थे, सब लोग आराम से सो रहे थे। एक सज्जन थे, बहुत तेज खर्राटे ले रहे थे और सारे लोग उठ के बैठ गए। थोड़ी देर तक तो लोग सहते रहे, फिर उन्होंने सोचा किया जाए। तो जो सो रहे थे सज्जन, उनके बेड को चार तरफ से लोगों ने पकड़ा, उन्हें उठा के हॉल से बाहर ले गए। हॉल के बाहर उन्हें सुला दिया। अंदर हॉल में सोते रहे। जब वो सुबह उठे तो देखे मैं हॉल की बजाय पेड़ के नीचे लेटा हुआ हूँ। सिद्धार्थ भाई, आपसे पूछूं तो आप क्या खर्राटे लेते हैं सोते वक्त? यार लोगों ने बोला तो है कि लेता हूँ और मैंने मतलब खुद भी ऑब्जर्व करा कि मैं लेता हूँ। देखिए, बहुत आम सी बात है, लेकिन
अक्सर इससे बहुत से आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। अगर सिद्धार्थ भाई मैं आपको कहूं कि आपके इन्हीं खर्राटों के कारण आपको किसी दिन जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा कहीं पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? जी देखिए, ऐसा ही एक मामला, जैसे आप हैरान हुए, जैसे आपका चेहरा थोड़ा उतर गया, ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आया है। उधम सिंह नगर में अक्षय मिस्त्री नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, उधम सिंह नगर में, उत्तराखंड के, और उनको उनके खर्राटों के कारण जेल जाना पड़ा। दरअसल बात ये थी कि उधम सिंह नगर में रहते हैं ये शख्स, काम से अक्सर लेट आते हैं और आके दबा कर सोते हैं। अब जब सोते हैं तो सोते वक्त नींद में खर्राटे आना अमूमन आम सी बात है, जैसा हमारे सभी सहयोगियों ने बताया। तो इन्हीं खर्राटों से उनके घर वालों को नहीं बल्कि उनके पड़ोसियों को बहुत दिक्कत थी, और पड़ोसियों से दिक्कत थी, और एक रात पड़ोसी ने गिरफ्तारी करवाने के लिए उन्हें फोन कर दिया पुलिस में, और पुलिस भी रात को पहुंच गई और उनको सोते वक्त उठाया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। आगे की क्या बीती हुई और क्या कुछ उनके साथ हुआ, और ये सुनिए आप खुद पीड़ित की जुबानी। हमें खराटे लेना अगर दिक्कत है तो बताइए। मैं अपने रात को सो रहा हूँ, काम करके आके मैं सोते ही जैसे ही सो रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ना पता चल रहा है कि मैं खराटे ले रहा हूँ। तो आपस जो सामने पड़ोसी है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे से। अच्छा, इसी वजह से उन्होंने कंप्लेन किया कि बंदा खराटे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरे से फालतू की मेरे बारे में इधर उधर दोस्त लोगों को बताना। क्या बताते हैं? बताते हैं कि ये सुअर है, खराटे लेता है, ये वो। अच्छा, इस तरीके से अगर बोला जाएगा तो हम क्या चुप रहेंगे? हम भी तो थोड़ा बहुत बोल दिया उनको। अब बोलते ही उन्होंने 112 पे फ़ोन किया। 112 पे फ़ोन करते ही फिर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद मेरे से पूछा गया कि आप कौन, आप अक्षय कौन है, खराटे आप लेते हो? मैंने हाँ बोला। तो मेरे को बुलाया गया उनके घर पे ही। वहाँ पे मैंने बताया गया कि ऐसी बात है, घटना, कि मैं खराटे लेता हूँ, इसी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी बेस पे जो आए थे कांस्टेबल सर, उन्होंने दोनों को ही कोतवाली ले गए अपने साथ में। फिर क्या हुआ वहाँ पे? कोतवाली में लेके फिर हमने भी वो चीज़ समझौता रखा कि ऐसी बात है। तो सब बोल रहे कि ये तो गलत है, तो आप इसमें कोई केस नहीं बनेगा। तो इस मामले पर अब पुलिस का क्या कहना है, आपको वो भी सुना देते हैं। सुनिए पुलिस ने क्या कहा इस मामले पर। कल रात को 112 डायल पर हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक आदमी ने आरोप लगाया था कि उसके जो पड़ोसी हैं उसके द्वारा ज़ोर ज़ोर से खराटे लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम हर 112 सूचना को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, तो और हमारा रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा है, तो हमारी पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर ये पाया गया कि वहाँ पर दो पक्ष थे जिनके आपस में भी लड़ाई चल रही थी और गाली गलौज कर रहे थे। जब उनसे उक्त सूचना के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला, क्योंकि उनका मनमुटाव आपस में रहता है, तो उनके द्वारा एक गलत सूचना दी गई। पुलिस कर्मियों ने मौके पर जाकर जो दोनों पक्ष थे उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको थाने में लाया गया और उनके खिलाफ बीट सूचना दर्ज की गई, जिसकी जांच एक एएसआई द्वारा की जा रही है, और जो भी हुई सूचना की जांच आई उसके ऊपर उक्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला था उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का। काफी चौंकाने वाला मामला था, काफी हैरान करने वाला मामला था, और इस पर हमें काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिली। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस मामले में अब आगे क्या होता है और आगे की कार्यवाही कैसे होती, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।